यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च स्टूडेंट। ठीक है जी। और एक H1 टैग लेते हैं अलाइनमेंट करके सेंटर। और यहाँ पे एक फॉर्म लेते हैं। एक्शन में सेम पेज का नाम आ जाएगा search.php। आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है ना मुस्कान एंड गीतिका? तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर रोल नंबर। ओके, इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, नेम इक्वल टू रोल नंबर, रिक्वायर्ड एक बटन ले लेते हैं सर्च नाउ। ओके, हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इस पेज को मैं रन करके दिखाता हूँ तो ये पेज दिखने में कैसा होएगा। तो देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसको अलाइनमेंट थोड़ा सेंटर करते हैं फॉर्म टैग को, ताकि फॉर्म थोड़ा सेंटर में आए। तो ये देखो ऐसे सर्च स्टूडेंट बेस्ड ऑन रोल नंबर। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी रोल नंबर एंटर करूँ, जैसे 2323 है, मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करूँगा तो उसके बेस पे मेरे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है गीतिका? ओके यस सर। गीतिका, अभी आपको मेरी कंपनी में काम करना है तो आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा। सर मैं तो आना चाहती हूँ पर मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्या करूँ? तो मैं जो तुम्हें दिलवा सकता हूँ अपनी कंपनी, रिक्वायरमेंट भी है मेरे हाथ में ही है रखना, पर देख लो सर तुम। कुछ जुगाड़ करो ना, कोई अमृतसर में वर्क फ्रॉम होम दे दे, चाहे पैसे कम दे दे। तो वर्क फ्रॉम होम तो मुश्किल है। कुछ कर लो, तो आपके तो नोन ही इतने हैं, उनको बोलो सैलरी कम दे दो। डेवलपमेंट में हो सकता है, पर मैं तो टीचिंग में कह रहा था 30-35 हज़ार रुपये दे देंगे हमारी कंपनी वाले अगर तुम चंडीगढ़ आती हो। चंडीगढ़ सर फैमिली छोड़ के कहाँ हूँ, बच्चों को किसने संभालना? ये भी है। बाकी पीछे से अब तो आप काम सीख गए हो मुस्कान एंड गीतिका, तुम अप्लाई करते रहो वर्क फ्रॉम होम के लिए घर से ही। तो सर मैं आपको वो मंडे को वर्डप्रेस की वेबसाइट भी दिखाऊंगी, मैं उस पर काम भी हाँ, कर रहा हूँ। और हम ऐसा करेंगे कि रिज्यूमे वगैरह अपना बनाओ तो अप्लाई करना, मैं इंडीड पे तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है? वो तो सर इंडीड पे naukri.com पे बना हुआ ऑलरेडी। हाँ, मैं एक बार रिज्यूमे चेक करके फिर आपकी हेल्प आउट करता हूँ। तो जैसे रोल नंबर 2323 है तो हम यहाँ पे इसमें कोड करने वाले हैं कि अगर मैं रोल नंबर कोई गलत डालूँ तो बोले दिस रोल नंबर नॉट एग्जिस्ट। अगर मैच हो जाता तो वो टेबल में यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड दिखा दे। और आज हम पेजिनेशन भी करेंगे, जब डेटा फैच करते हैं वो मैंने डिस्प्ले में सिखाना, पेजिनेशन में इसमें काम नहीं करेंगे। अगर 1 लाख रिकॉर्ड हुए तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल बन जाएगी, तो उसमें पेजिनेशन होना चाहिए, सर्चिंग होना चाहिए, PDF एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट समथिंग, ये चीज़ आनी चाहिए। ओके, हम्म। डाउनलोड होके वो भी सिखाऊंगा। चलो पहले इसका कोड करते हैं हम। सर ये चीजें हमारी कंपनी में बड़ी होती थी बहुत ज्यादा। हाँ, ये मैं सब सिखाऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, डेटा गेट करते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे आते हो तो चंडीगढ़ में भी बच्चों को डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। बच्चों का जो संगत होता है, अच्छे बच्चों के साथ रहोगे तो आगे बच्चा बढ़ता है। पर सर वहां पे रहना खाना पीना बहुत महंगा है ना। तो आप अर्निंग भी उसके हिसाब से करते हो ना फिर डियर। हम्म, चलो रहने का तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ अपने पास ही, सस्ते वाला, कोई वो नहीं है।
आई हेल्प आउट यू, कि बाहर महंगा होगा तो आई विल हेल्प यू। एनीवेज हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने config डॉट php फाइल क्रिएट की, ठीक है। दिस इज़ माय कनेक्शन फाइल। और अब हम यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे $क्यों इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपके पास आ जाएगा आपके यहाँ पे टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है मेरे पास स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू $roll नंबर, ठीक है। तो ये जो $roll नंबर है, तो इसमें डेटा जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी जो वैल्यू है $roll नंबर के अंदर जाएगी, और फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रोल नंबर की वैल्यू जो होगी यहाँ पे सेट हो जाएगी। लिखते हैं $z इक्वल टू mysql अंडरस्कोर क्वेरी $कौन $क्यों। तो ये जो क्वेरी है इस कनेक्शन के अंदर फाइंड करेगी दिस इज़ योर कनेक्शन फाइल यहाँ पे, ठीक है। अब उसके सर बाद वो एक मिसिंग है, डेटाबेस मिसिंग है कॉन्फ़िग वैसे। हाँ लेट मी चेक कल इट। हमने हटाया था ना हाँ डेटाबेस का बिल्कुल नाम वो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे डेटाबेस देख लेते हैं, डेटाबेस का नाम कॉलेज है, तो आप यहाँ पे कॉलेज मेंशन करेंगे। ये आपका क्वेरी था कि कल कैसे करते हैं, तो मैंने आपको करके दिखाया था फंक्शन के थ्रू, है ना। तो कॉलेज नाम से डेटाबेस हमने इंक्लूड कर लिया। सर क्या ये केस सेंसिटिव होता है ना क्योंकि डेटाबेस का? नहीं, इसमें चाहे आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, मान लीजिए नहीं मैं सर, ये नहीं, डेटाबेस के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो, एट्रीब्यूट्स मतलब, जो फील्ड्स के नाम होते हैं। हाँ अगर आपने नेम ब्रांच लिया वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर का जो डेटा होता है इसके अंदर वो आप छोटा बड़ा लिखोगे तो फ़र्क पड़ता है। बट ये अगर आप नेम आपने नहीं, जैसे नेम का एन बड़ा लिखा हुआ हमने, NAME हम्म, का एन बड़ा है, तो अगर यहाँ पे हम छोटा लिख देते क्या वो उसको उठाएगा? उठा लेगा। अच्छा, तो मतलब जो एट्रीब्यूट्स के नाम है वो केस सेंसिटिव नहीं होते। बिल्कुल, सिक्वल जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं है, उसको छोटा कैपिटल कुछ भी आप क्वेरीज भी लिख सकते हो, काम करता है, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लैग ले लिया, इसकी वैल्यू 0 है। तो पहले अपन चेक करेंगे कि अगर रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो डॉलर हम यहाँ पे लिखते हैं रोज इक्वल टू mysql i अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे $z, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने $फ्लैग प्लस प्लस, अगर मैच नहीं हुआ $फ्लैग रहा तो मेरे पास 0 के इक्वल रहा, तो इसका मतलब रोल नंबर मैच नहीं हो, तो हम इको सर कर, जो फ्लैग है ये वेरिएबल प्री डिफाइंड है? नहीं यूजर डिफाइन है, हम यहाँ पे गिति का कर लेते हैं। क्योंकि आप कर रहे थे तो नीचे वो ड्रॉप डाउन में आ रहा था। कोई बात नहीं, तो अगर ये 0 रहता है इसका मतलब डॉलर मैसेज के अंदर हम लिख देते हैं, तो दिस रोल नंबर नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, ठीक है जी। अदरवाइज यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे अपन कोड कर लेते हैं इको में टीआर का अब हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे कोड चलेगा, ठीक है। तो अपन एक टेबल टैग बना लेते हैं, इसके ऊपर ही बनेगा PHP के, कि यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 अलाइनमेंट सेंटर। टेबल टैग मैंने बंद कर दिया, तो मैं यहाँ पे TR ले लेता हूँ। तो यहाँ पे TH ले लेते हैं, TH में नेम ब्रांच ID रोल नंबर एड्रेस है, तब कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट ID
नेम ब्रांच रोल नंबर एंड एड्रेस। ठीक है जी। और ये टेबल टैग हम यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, इस टेबल टैग को जहाँ पे PHP बंद हो रही है यहाँ पे बंद होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे TR टैग लगाएंगे इको करके। अगर ये लूप चलती है तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक TR बनाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आईडी लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने हेडिंग में आईडी डाला है। तो यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, इको करते हैं, और यहाँ पे मैंने TD ले लिया। इको मैंने यहाँ पे TD लिया। फिर हमारे पास नेम है, और फिर हमारे पास ब्रांच है, आईडी नेम ब्रांच, एंड फिर मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर है। एड्रेस, ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक। तो जब लूप चलेगी तो ये क्या करेगा, TR बनाएगा, ये डेटा गेट करेगा, फिर आगे लूप चलेगी तो फिर ये डेटा गेट ये डिस्प्ले करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, यस। अगर इसकी वैल्यू 0 रही तो, अगर ये लूप नहीं चली तो वैल्यू 0 रहेगी, मैसेज में स्टोर होगा तो रोल नंबर नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। तो हम यहाँ पे इफ लगा लेते हैं। H1 राइट, H3। तो एक बार इसको चेक करते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम गलत रोल नंबर डालते हैं, तो 23 नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। अगर मैं सही रोल नंबर डालता हूँ 202, तो देखो 202 तो एग्जिस्ट करता ही है, सॉरी है नहीं 2323 है। देखो डेटा मैच हो गया,
फैच हो गया। हम मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे कि डेटा प्रेजेंट, उसके लिए आप यहाँ पे मैसेज लगा सकते हो। रिकॉर्ड फाइंड हो गया, गलत डालते हैं तो नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पे 23 डालूंगा तो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी, यस। सर मुझे तो बस यही समझ आया कि बस क्वेरीज ही बदल रही हैं, बाकी सारी चीज आप कल वाली जो कराई थी वही है। यही है PHP के अंदर डियर, क्वेरी की ही गेम है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। ओके मुस्कान, आपका कोई डाउट है तो पूछ सकती हैं, बोलो। नहीं सर, जब करूंगी फिर पता चलेगा। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको कट करके नीचे लिख देते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा तो क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड मैच हो गया, गलत डालेंगे तो देखो नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो मैं एक बार ब्रेक टैग लगा लेता हूँ यहाँ पे। It's 9 o'clock. सर आपको मंडे को दिखाएंगे ये ना, इसी के ऊपर ही ना डिलीट अपडेट सारी एक ही के ऊपर बटन लगा के आपको। हाँ अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ से Ctrl+X करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये मैसेज तो लास्ट में प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाद में आएगा वेरिएबल, तो हम इसको लास्ट में प्रिंट करते हैं टेबल के बाद। अब मैं अगर इसको चलाऊँ तो यहाँ पे मैं गलत रोल नंबर डालता हूँ, रिकॉर्ड फाउंड। अगर मैं गलत डालूँगा तो रिकॉर्ड इसमें नॉट एग्जिस्टिंग आवर डेटाबेस। अगर मैं सही मैच करता हूँ तो रिकॉर्ड फाउंड, राइट। आप सर्च नाउ बटन के नीचे क्या कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन कर सकते हो। उसको मैं रन करूँगा तो ये चीज़ ऐसे गलत डालेंगे तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, राइट। गॉट इट। ये चीज़ ऐसे है, समझ में आ गया? जी सर। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। अभी आज लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कराने वाला हूँ, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है वो हम मंडे को करेंगे फिर। अब जैसे यहाँ पे एक डिस्प्ले का कोड है, डिस्प्ले वाला, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले का कोड दिखाऊँ आप लोगों को, तो देखो ये इतने सारे रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। पर अगर मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड हो तो क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल बन जाएगी, है ना। तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक टाइम पे 10 रिकॉर्ड दिखें, नेक्स्ट सेकंड पे क्लिक करें अगले 10 आए, अगले थर्ड पे क्लिक करें नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड आए, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जे क्वेरी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें मैं आपको जे क्वेरी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने एक काम करना है, यहाँ से आपने अलाइनमेंट हटानी है, बॉर्डर हटाना है, इसको एक आईडी देनी है, अपनी मर्जी से कोई एक आईडी दे दो। जैसे मैंने मुस्कान एक आईडी दे दी इसको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे गीग इंस्टा एक वेबसाइट है जिसमें जे क्वेरी का हम प्लगइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है गीग इंस्टा फॉर सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन। आपके पास यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी, पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग विद जेपी ये बता रहा है, पर यहाँ पे वेबसाइट नहीं आ रही। कोई बात नहीं, चलो। तो आप यहाँ पे गीग इंस्टा, यहाँ पे डेटा टेबल में सर्च करता हूँ। पहले वेबसाइट आती थी, अभी आजकल नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। फिर आप ऐसा करो,
आप जब यहाँ पे गीग इंस्टा सॉर्टिंग एंड डेटा टेबल सर्च करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट आएगी, डेटा टेबल एग्जाम्पल विद डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग। तो इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपके पास कुछ इस तरीके से सर्चिंग आएगी। आप इसको नेम के बेस पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सर्च करा है, सर्चिंग हो गई है। यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं आप। इसके लाइक टाइम पे कितने रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पे पेजिनेशन बन गई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो ये कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगानी है, तो आपने इसको कॉपी करना है कोड को। कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पे आपकी बॉडी बंद हो रही है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है, और जो आपको कोड मिला है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। आपके टेबल का जो नाम है वो मुस्कान है, तो हैश मतलब आईडी होता है। तो यहाँ पे आप अपने टेबल का नाम दे दोगे, जो आपने यहाँ पे मुस्कान मेंशन किया है, आपने क्या करना है, यहाँ पे मुस्कान मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक? डन है जी? थोड़ा समझ आया। क्या समझ में नहीं आएगी? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। सर ये सर्चिंग वाला जो है कि हम इस पर्टिकुलर की को क्यों सर्च कर रहे हैं? देखो, अगर मान लो आपके डेटाबेस में 1 लाख रिकॉर्ड हुए तो 1 लाख रोज बन जाएंगी। आप वो कह रहे हो कि जैसे हम लोग वो पेजेस आते हैं नीचे हाइपरलिंक बने होते हैं वो हाँ, वाले 1 2 3 4 5 आ जाते हैं। हाँ हाँ वो हाइपरलिंक वाले। हाँ, तो अगर इतना सीधा करोगे तो 1 लाख एंट्रीज हो, 1 लाख तो आपको पढ़नी मुश्किल हो जाएंगी। तो आप एक टाइम जी पे जी। 10 जाते हैं, 25 नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 10 आएगी। ठीक है तो जी। उसके लिए हमें jQuery के प्लगइन चाहिए होते हैं पेजिनेशन के लिए। तो एक डेटा टेबल नाम की वेबसाइट है जो jQuery की है। आप यहाँ पे ये सर्च कर सकते हो, गीग इंस्टा स्पेस सॉर्टिंग स्पेस डेटा टेबल। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इन्होंने की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो अपना। प्लीज ये लिंक ग्रुप में भेज दो। हाँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्लास के बाद मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? जी अगर आप ये कहते हो तो मैं अभी भी भेज सर दूँ। अभी चैट बॉक्स में भेज दो मीटिंग वाले। कोई ना, मैं सीधा ग्रुप में भेज देता हूँ। वो मैंने ऑन नहीं किया ना वेब बेस के, इस पे भेज दो, मैं उसको हाँ, वो बुक मार्क कर लेती हूँ। मैंने भेज दिया ग्रुप में। नहीं सर चैटिंग में भी भेज दो एक बार प्लीज, चैटिंग में भी भेज दूंगा। मैं उसको ना बुक मार्क कर ये ले, लेती हूँ। मैंने भेज दिया। थैंक यू। हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी क्या? वो सर पेन की वजह से ही है, कल प्लास्टर टूट गया था मेरा पैर का वॉक करते करते। ध्यान रखा कर, नहीं तो ना फिर तेरी पिटाई होनी है जिस हिसाब से तेरे वो काम है। क्या नहीं, करूं, मेरे को घर के काम भी करने नहीं होते हैं। करके काम क्या है, तो हमेशा मुसीबत में रहेगी। 2 साल तो मुझे हो गए तेरे को देखते हुए। हम्म, तो अब देखो, यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड है तो प्रॉब्लम आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, डेटा टेबल्स में गए, तो यहाँ से उन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको ऐसा बनाना है तो सबसे पहला स्टेप है जावास्क्रिप्ट को आपने कॉपी करना है। तो मैंने अपने टेबल को एक आईडी दिया मुस्कान, हम्म, और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये पेड कोड पेस्ट करा। हैश का मतलब आईडी होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ डाल दी। ओके, ठीक है, मतलब जिस टेबल को मैंने बनाना है उसकी आईडी डाल दी आईडी है ना। डालनी है। इतना काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एचटीएमएल तो हमारा डन नहीं है, सीएसएस। नेक्स्ट सीएसएस है, ये बोल रहा है कि ये आपको सीएसएस डालनी है। तो आप इस यूआरएल को कॉपी करोगे। हम्म, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट एच आर अच्छा ई जो एफ। हम स्टार्टिंग में करते हाँ, थे। एच आर ई एफ इक्वल टू दिस वन। तो आपने ये क्या करा, स्टाइल शीट डाल दी। ओके, ठीक है, हेड के ऊपर। हाँ, ये स्टाइल शीट मैंने डाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम्म, स्टेप क्या है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट में ये बोल रहा है कि ये लाइब्रेरी भी डालनी है। एडिशनल टू द अबव कोड द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल आर ऑलरेडी इन योर एग्जाम्पल। तो इनको इनको भी इंक्लूड करते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ स्क्रिप्ट टैग src इक्वल टू। तो देखो, मैंने ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ये डाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस यूआरएल को भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ src इक्वल टू, और ये भी मैंने यहाँ पे ये भी डाल दी, ठीक है।
अब आप मैजिक सर देखो। बंद नहीं हुआ, जेएस बंद नहीं हुआ। हाँ, अब आप मैजिक देखो। और ये कह रहा है इनकलेक्ट, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। जब भी आपने डेटा टेबल लगाना है तो ये बोलता है कि जो आपकी हेडिंग है उसको टेबल हेड टैग के अंदर लेना है, ये रूल है, ठीक है। तो जब भी आपने पेजिनेशन वगैरह लेना है तो आपने उसको टेबल हेड के अंदर लेना है। ये देखो मैंने टेबल हेड के अंदर ले लिया इस हेडिंग्स को। और ठीक है। जो आपका डेटा आएगा उसको टेबल बॉडी के अंदर लेना है। तो ये जो है यहाँ पे मैं टेबल बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये टी बॉडी है, तो यहाँ पे मैंने लिया इसको, और टी बॉडी यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो एक टाइम पे यहाँ पे 10 रिकॉर्ड चाहिए, 25 चाहिए, देखो ये है। पेजिनेशन भी आ गई। अब यहाँ से आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अंकित रिकॉर्ड को करना है, देखो अंकित रिकॉर्ड आ गया। अगर ABC टेस्टिंग करूँगा मैं तो देखो ABC टेस्टिंग आ रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक पेजिनेशन भी आ गया। यहाँ पे 1 2 3 बन जाएंगे जितने रिकॉर्ड होंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं दिखाएगा, बट अगर आप यहाँ पे जैसे ABC स्पेस टेस्टिंग करोगे तो देखो वही रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं NMM यहाँ पे सर्च करूँगा, NNN यहाँ पे देखो वो चीज़ आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? सर इसको बूटस्ट्रैप से भी डिजाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली आप इसको बूटस्ट्रैप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो एक बार मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, getbootstrap.com पे चलता हूँ। तो हम पहले बूटस्ट्रैप का CDN इंक्लूड करेंगे। हम जाएंगे अपने कोड के अंदर, तो मैंने यहाँ से बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे div टैग लेंगे, div क्लास इक्वल टू कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे मैं div टैग बंद करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिया div क्लास इक्वल टू रोज। सर रोज बंद नहीं हुई। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, div लेता हूँ, div क्लास इक्वल टू कॉल SM। यहाँ पे मैं 6 का लगा रहा हूँ। एक ऑफसेट भी ले लेते हैं स्पेस के लिए, मैंने सब सिखाया हुआ है आप लोगों को। 2। अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी मैंने ये कोड किया ना इसके अंदर का सारा इसके अंदर डाल देता हूँ। सर ऑफसेट के बाद SM आता था क्या? एक मिनट को, इसको मैं कट करता हूँ टेबल टैग को। ऑफसेट के बाद आता है, अगर डायरेक्ट लगाओगे तो वो है, नहीं तो अगर डायरेक्ट लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस लेगा ही लेगा। अगर SM लगाओगे तो उतना ही लेगा वो स्पेस। फिर अगर डायरेक्ट नहीं लगाओगे तो फिर वो मोबाइल व्यू के लिए भी स्पेस लेगा 2 का। ओके। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेट चेक इट। तो ये देखो ये इस हिसाब से आ रहा है। ओके। तो ओके यहाँ सर। आप यहाँ पे H1 टैग भी लगा लेते हैं, यहाँ पे क्लास लगाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट। डोंट वरी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैं गिटअप पे अपलोड कर दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, देखो ये आ गया। अब थोड़ा सा आपका ऑफसेट भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, 3 का कर लेते हैं। तो मैं जब लगाऊंगा थोड़ा सा स्पेस दे के आएगा। मार्जिन लगा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एम्प्टी टैग लगा लेते हैं, MT4। तो जब मैं एंटर करूँगा तो ये देखो समझ में आ गई बात। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं टेबल सर्च करता हूँ। तो टेबल को बॉर्डर वगैरह देना है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेबल सेकेंडरी है। अगर आपने ये क्लास इंप्लीमेंट करनी है तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे टेबल टैग पे ये क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, क्लास इंप्लीमेंट नहीं हुई यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लिखते हैं बॉर्डर स्पेस। मैंने बॉर्डर क्लास लगा दी, तो देखो बॉर्डर आ गया। समझ रहे हो?
एंड इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। और इसके बाद आप इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट कम कर देते हैं तो इट इज़ लुक लाइक दैट। ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी और प्रोफेशनल लग रहा है। अगर आपके पास लाखों रिकॉर्ड होंगे तो आपकी पेजिनेशन ऑटोमेटिक बनती ही जाएगी। ओके मुस्कान, और ये आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे हाइबरनेट सर्च, स्प्रिंग, जावा बूट कर रहे हो उसमें भी लगा सकते हैं, पाइथन जेंगो के अंदर भी। इवन मैं आपको पीडीएफ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी सिखाऊंगा मंडे को, कि जब पीडीएफ पे क्लिक करें इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, एक्सेल पे क्लिक करें तो इसका एक्सेल आ जाए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर लर्निंग। ओके सर इसको सर्च में कैसे पता, मतलब डियर, डेटा टेबल एक लाइब्रेरी है। वैसे तो कंपनीज में ये इंस्टीट्यूट में नहीं कराई जाती, पर जो डेवलपर लोग हैं दे पीपल यूज़ दिस लाइब्रेरी, और यही रिकमेंड की जाती है। और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकती है। इसके पीछे के कोड हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। डेटा टेबल एक लाइब्रेरी है, देखो कितना बड़ा कोड लिखा गया है। ये सर्च के लिए सारा की ये सारी सारा चीजों के लिए? सर्चिंग, सॉर्टिंग, पेजिनेशन के लिए। देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है जो कि जेक्वेरी वालों ने लिखी हुई है। देखो यू कैन नॉट ओए रीड। रब्बा, हाँ इतना हम लोग करने लगे, हमें तो कितने दिन लग जाए। हाँ, तो भी ना ये बनाई है, ये इसलिए बनाई है ताकि लोग यूज़ करें। इंस्टीट्यूट्स में या कहीं पे भी जाओगे तो लोगों को पता नहीं होता, बट अगर आप कंपनी में काम करोगे तो आपने बनाना है तो डेवलपर ओनली लो की, और उन दूसरे लोगों को तो लगेगा यार पता नहीं कैसे बनाया है ना। पर अगर आपको ज्ञान हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं तो ये देखो यहाँ से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ये देखो, है ना। तो जी आजकल बहुत कुछ है, बस वही है ना कि अगर आपको नॉलेज है कि हाउ यू कैन डू दिस, यू कैन इम्प्लीमेंट इट। और एक टाइम पे 25 रिकॉर्ड चाहिए, 50 दिखाने हैं, 100 दिखाने हैं, एक टाइम पे 10 दिखाएंगे तो ज़्यादा होंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली। चीजें हमारी मेल में भी तो आती है। हाँ, तो वहाँ पे भी यही चीज़ है। सेकंड पे क्लिक ईमेल में करोगे हमें तो कितनी हाँ, ईमेल्स अपने पेज पे बिल्कुल शो करनी बिल्कुल, है। अगर आप सेकंड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट सेकंड रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो डेटा टेबल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, जेक्वेरी वालों की। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मंडे को कराऊंगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। एंड बहुत कुछ है डियर सीखने को। तो काफ़ी कुछ बन चुका है लाइफ में, है ना, बंदों ने सॉल्व किया है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मैं यही लाइब्रेरी का यूज़ करता हूँ। और उनको लगता है पता नहीं बंदे ने कैसे काम किया होगा, कैसे किया है। मुझे कहेंगे सर्चिंग लगानी है जी, सॉर्टिंग लगानी है, मैंने पेजिनेशन करनी है, वो बोलेंगे जी पीडीएफ में डेटा चाहिए, एक्सेल में चाहिए, तो मैं मिनटों में लगा सकता हूँ। और आप अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है 1 of 3 रिकॉर्ड्स, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इजी। बट आप लोगों को अरे ये अच्छा भी लगता है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आप बाय डिफ़ॉल्ट लगा के दे रहे हो और रिकॉर्ड्स के लिए, तो यार लगेगा कि वाकई में बंदे ने बड़े यार नाइस काम किया है ना। तो दैट इज़ द थिंग्स बेसिकली। आज के लिए यहीं तक ही बहुत है। कुछ सुनने हैं तो रेस्ट ऑफ वी विल कंटिन्यू मंडे, और आप इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है।